हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज के सेशन में बेटा हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और प्लीज अपना रफ नोटबुक और पेंसिल लेके बैठिएगा क्योंकि इसमें 35 क्वेश्चंस होंगे और कैसे सॉल्व करने हैं वो मैम अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे इस सेशन के अंदर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके अंदर देखोगे फर्स्ट जो क्वेश्चन आएगा बेटा वो सेक्शन होगा लॉजिकल रीजनिंग का। अब उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे देखेंगे हम। पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है इफ swans T and F are removed from the given arrangements then swan dash is third from the left hand। ओके, हमें रिमूव किसे करना है? हमें T और F को रिमूव करना है बेटा। तो T और F को हमने रिमूव कर दिया है। ओके, T और F को मैम ने रिमूव कर दिया। आप क्या कह रहे हैं? लिखा है कि देन डैश स्वान डैश इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से थर्ड, इट मींस 1 2 3। तो कौन सा हो जाएगा? R। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल द 3 फिगर्स। 3 फिगर्स मतलब इस वाले फिगर में सेम पैटर्न फॉलो होगा। यहां पे आप क्या फॉलो कर रहे हो? यहां देखोगे आप इन दोनों का ऐड करेंगे। 11 और 14 को हम ऐड कर रहे हैं तो 5 और 2 25 सेम हो गए। देन ऐसे ही आप 8 और 8 करोगे तो 16 हो जाएगा। 8 + 8 16। अब यहां पे क्या करें? यहां तो हमारे पास डिजिट ही नहीं है, तो डिजिट नहीं है तो आपके पास 2 मेथड है। या तो आप जो ऑप्शन में गिवन है वो यहां पुट करो और दोनों को ऐड करके सेम 21 निकाल लो। अगर ये नहीं करना है तो सेकंड ऑप्शन है 21 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 1 - 7 पॉसिबल है? नो। तो हम क्या करेंगे? बोरो किया, ये बना दिया 11, यहां हो जाएगा 1। देन 11 - 7 4 और ये 1, तो इट मींस 14। अगर मैं यहाँ पे 14 लिखती हूं तो 14 + 7 आप करोगे तो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा 21 के। और 21 हमें ये जो ऊपर सर्किल में डिजिट दिया हुआ है ये कौन सा होगा? इन दोनों के एडिशन के इक्वल होगा। इन दोनों के एडिशन के इक्वल यहाँ पे 21 हो रहा है। और मिसिंग क्या था? इधर वाला बॉक्स जो में हमने वैल्यू क्या फाइंड आउट की है? 14। 14 हैज गिवन ऑन ऑप्शन नंबर ए, तो ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, select a figure from the options in which the given figure is exactly embedded as one of its parts। ओके, आपको सेम ऐसा ही देखना है। ये वाली जो शेप दी हुई है, ये जो शेप दी हुई है कौन से में मिल रहा है? सेम एज इट इज यही वाली शेप होनी चाहिए। आपको एग्जैक्टली कहां मिलेगा? ये देखिए इसमें है, नो ऐसी शेप तो है ही नहीं। देन सेकंड में भी नहीं मिल रहा है हमें। ठीक है, थर्ड में देखिएगा, थर्ड में आपको इस ट्राइंगल के अंदर मिलेगा। यही सेम शेप है और इन्होंने लिखा है विच द गिवन फिगर इज एग्जैक्टली एम्बेडेड। तो यहां पे है ऑप्शन नंबर सी पे, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, देन हाउ मेनी शेप्स ऑन द गिवन बोर्ड आर ड्रॉन यूजिंग कर्व लाइन्स ओनली। कर्व लाइन्स कहां कहां यूज हुई हैं वो देखना है हमें। कौन कौन सी शेप्स में हमें कर्व लाइन्स हमने यूज की हैं। आप जल्दी से ये पैटर्न देखिए और जब मुझे बताइए कि टोटल कितने हैं इसमें। 5 3 6 और 4 कितनी शेप्स हैं? कर्व शेप जहां जहां यूज हुई हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर। राइट, तो 4 हैं तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Then question number 5th, if the day before after tomorrow will be Sunday then the day before yesterday was, क्या होगा? वो डे बताना है हमें। तो if the day after tomorrow, ओके पहले हम क्या लिखेंगे? हम लिख लेते हैं यहाँ पे मंडे से स्टार्ट कर देते हैं। मंडे, देन ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओके, अब इन्होंने कहा है इफ द डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो ये तो हो जाएगा बेटा डे आफ्टर टुमारो। ओके, ये हो जाएगा टुमारो, देन फ्राइडे टुडे, दिस वन थर्सडे हो जाएगा यस्टरडे, और
हमसे क्या कहा है, इन्होंने कहा है डे बिफोर यस्टरडे, तो वेडनेसडे हो जाएगा डे बिफोर यस्टरडे। ओके, तो विच वन, कौन सा आएगा? इन्होंने पूछा है इफ द डे आफ्टर टुमारो विल बी संडे देन द डे बिफोर यस्टरडे वाज, कौन सा है? फिलअप दिया हुआ है इन्होंने, तो कौन सा किया हमने? अभी किया है वेंसडे, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, देन इफ boat is called ambulance, ambulance is called parachute, and parachute is called aeroplane, then dash is a road transport। अब रोड ट्रांसपोर्ट कौन सा है इनमें से? एम्बुलेंस है, ठीक है, बट बोट को इन्होंने क्या एज्यूम किया है? एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस को क्या एज्यूम किया है? पैराशूट। तो एम्बुलेंस ही है रोड ट्रांसपोर्ट, तो बट इसको एज्यूम क्या किया इन्होंने? पैराशूट, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7th, इफ ये जो शेप दिया हुआ है इज रिलेटेड टू 5, ओके, इन सम वे देन द सेम वे इज रिलेटेड टू डैश। ओके, जैसा फर्स्ट वाले शेप में इन्होंने बताया ये 5 है, तो सेम इसी पैटर्न में बताना है कि रिलेटेड टू कितनी शेप्स होंगी, वो देखते हैं। तो आप देखोगे शेडो किया हुआ है 1 2 3, 3 प्लेस पे शेडो किया है, बट रेस्ट ऑफ में नहीं किया है। तो कौन से प्लेस पे नहीं किया? कितने प्लेस हैं? 1 2 3 4 5, तो वही सेम 5 नंबर यहाँ आगे, इट मींस जो शेडो पार्ट है उसको हमें नहीं काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे शेडो पार्ट देखो क्या कितने हैं? 1 2 3 4 5, हमें इनको काउंट नहीं करना। रेस्ट कितनी बच गई है? 1 2 3 है, तो रिमेनिंग जो रह गई है वो 3 है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि 3 कहां पे गिवन है? डी ऑप्शन पे। देन अरेंज द गिवन आइटम इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ। ओके, लेंथ के अकॉर्डिंग हमें कैसे, किस ऑर्डर में रखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं हम? स्मॉलर टू बिगर और बिगर टू स्मॉलर, बिगर टू स्मॉलर। अब बिगर कैसे देखोगे? देखो बिगर है क्यू, यहां से फाइंड आउट कर लेना आप। वैसे तो इनकी शेप दिख ही रही है, फिर भी आप काउंट करोगे तो देखो 1 2 3 4 5, 5 है, 5 क्रेयॉन्स के इक्वल, और इनका देखोगे 1 2 3 4, 4 इक्वल है, ठीक है। और ये तो सबसे स्मॉलर दिख ही रहा है आपको, तो आप लिखोगे Q देन R और P। ये क्यू आर पी हैज गिवन ऑप्शन नंबर सी, तो सी इज करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 9th, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट आप ये प्रॉपर देखोगे ना, ए टू डी तक जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं आप देख रहे हो, ये जितने भी एरोज दिए हैं ये इनर हैं, सारे के सारे इनसाइड दिए हुए हैं, ठीक है। बट सी ऑप्शन में ये आउटर की साइड है। ओके, तो इन्होंने पूछा है ऑड वन आउट, तो ऑड वन आउट ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। Okay, next question number 10th, dash groups of 4 pigeons each can be formed from the given pigeons। Okay, हमें बताना है कितने ग्रुप्स बनेंगे और पिजन कितने लेने हैं? सिंगल ग्रुप में 4 पिजन्स लेने हैं। तो देखो 1 2 3 4 1 ग्रुप, 1 2 3 4 2 ग्रुप, 1 2 3 4 3 ग्रुप, 1 2 3 4 ग्रुप। तो कितने ग्रुप्स हो गए बेटा? 4 ग्रुप्स, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग का था। नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो गया बेटा मैथमेटिकल रीजनिंग। अब मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो 11th क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी कर्व्ड लाइंस आर देयर इन द गिवन फिगर। कर्व्ड लाइंस कितनी है वो बतानी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल हो गई हैं 14। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द ऑड नंबर, जो ऑड नंबर हमें बता रहा है। अब ऑड नंबर अगर हमें डायरेक्ट दिया होता तो हम बता देते ये नंबर है, बट इन्होंने तो डायरेक्ट नहीं दिया हमें, तो हमें क्या करना होगा? इन दोनों नंबर को ऐड करना होगा बेटा, ठीक है। अब ऐड करना होगा तो 78 और 31 को ऐड कर लीजिए 9, और 7 + 3 करोगे 0 लिख दो 10 हो गया, ठीक है। तो 8 + 1 9 और 7 + 3 10, 109 लिख दो यहाँ पे। देन 105
और 8 और 3। देखो लास्ट डिजिट इन्होंने कहा कि क्या लिखा है इन्होंने, ऑड नंबर होना चाहिए। अब इसको ऐड कर दोगे तो लास्ट में 8 हो जाएगा, 8 8 1, तो ये भी नहीं होगा। इसी तरीके से 2 और ये 7 और 1 देखोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, 8 1 2 7, तो यहाँ पे भी लास्ट में क्या हो रहा है बेटा, 8 हो रहा है, 10 0 1 कैरी और ये हो जाएगा 2। तो ऑड नंबर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए वाला, तो ए इज करेक्ट आंसर। क्योंकि हमें वंस प्लेस पे देखना है, वंस प्लेस पे बेटा 9 है तो वो ऑड नंबर हो गया है और ऑड नंबर ही इन्होंने हमसे फाइंड आउट करने के लिए कहा था। देन क्वेश्चन नंबर 13 14 के लिए हमें ये डायरेक्शन फॉलो करनी है। लिखा है इन्होंने, द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ प्लांट planted by the students of different sections of class second। ओके, sections दिए हुए हैं, sections इन्होंने कहा है different sections से इन्होंने planted किया है स्टूडेंट्स ने plants को। कौन सी क्लास है, क्लास सेकंड है। Study the given graph carefully and answer the following questions। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, students of sections dash planted मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स। तो जहां पे सबसे ज्यादा दिख रहे हैं उन्होंने मैक्सिमम किया, और ये मैंने आपको कहा था इसको तो पढ़ना हमारे लिए मैंडेटरी है, इसको तो रीड करना ही है। अगर इस तरह से पिक्टोग्राफ कोई क्वेश्चंस आते हैं तो लिख रहे हैं ईच प्लांट स्टैंड्स फॉर 2 प्लांट्स। ओके, तो ये सिंगल इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आर में देख रही हो, यहाँ होगा 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4, देन 1 2 3 4 5 6। आपको पिक्चर देख के पता चल रहा है कि आर में ज्यादा है, 1 2 3, ये 3 है। तो इन्होंने पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स, तो 6 है तो 6 इंटू 2 इट मीन्स 12, 6 2 जा 12 हो गया, तो 12 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेक्शन कौन सा कर रहा है, आर सेक्शन। सेक्शंस ऊपर दिए हुए हैं, आर है तो डी इज करेक्ट आंसर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी टोटल प्लांट्स वर प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन पी क्यू एस ऑल टुगेदर। अब बेटा देखो आर मिसिंग है, P है, Q है, देन S है, यानी हमें R को नहीं देखना है, हमें देखना है P, Q और S को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल कितना हो गया, 12 हो गया है। तो इन्होंने पूछा है कि बाय द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शंस P Q S, तो आपका आ गया 12। आपने देखा 12, B को टिक कर दो बेटा, आंसर रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ईच कितना कह रहा है 2, तो 12 प्लस 12 करना है, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 12 को दोबारा से इसको ऐड कर दो, तो 2 + 2 4 और 1 + 1 2, तो 24, ऑप्शन नंबर सी, तो सी इज करेक्ट आंसर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज द लाइटेस्ट, सबसे लाइटेस्ट कौन सा है। तो मैम क्या इसको वेट करना पड़ेगा हमें, तो वेट बेटा इन्होंने गिवन है हमें 15 kg, 2 kg, 10 kg और 3 kg, जिसका वेट सबसे कम और वही क्या हो जाएगा, लाइटेस्ट। तो कौन सा है, रेडियो, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, then which of the following options represents the correct subtraction sentence for the given picture। okay, आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा दे रहा है इसमें से वो बताना है जो सब्ट्रैक्शन करेक्ट है। तो आप देखोगे कि कट कितने किए इन्होंने, 1 2 3 4 5 6 तो इन्होंने कट किया है। अब 6 कहाँ कहाँ गिवन है, 6 यहाँ पे भी गिवन है और यहाँ पे भी गिवन है। ओके, अब टोटल कितना है वो देख लो या रिमेनिंग देख लो, दोनों में से कुछ भी देख लो। आप देखोगे रिमेनिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है, तो रिमेनिंग 9, यहाँ तो 8 है, इट मीन्स 9 कहाँ है, यहाँ पे है ना, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ओके, और टोटल देखोगे तो देखो 15 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो हमारा स्टेटमेंट कौन सा सही हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन कौन सा सही है, 15 - 6, क्योंकि 6 इन्होंने कट किया है, रिमेनिंग कितने हैं 9, तो 9 हमारे पास है, गिवन दिया है ना इन्होंने, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। द गिवन क्लॉक शोज, अब कितना बता रहा है ये बताना है। तो देखो फर्स्ट है 6:15, 6:15 मतलब 6 के बाद, तो क्वार्टर मीन 16 हो जाए, 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया 6:15। 10 मिनट्स पास 6, तो 6:10 हो जाएगा, ठीक है। पास्ट मतलब जब आ जाता है ना तो इट मीन 6 o'clock के बाद वाला पोर्शन, ठीक है। अब वो कह रहा है 10 minutes to 7, 10 minutes to 7 जो गिवन है, देखो यहाँ पे इन्होंने शो किया है ना 10 minutes to 7, यानी कि 10 मिनट्स, यहाँ पे 5 और 5 है ना,
रिमेनिंग है, तो हुआ कितना ये 6, क्या लिखेंगे इसको 50, 650 हो जाएगा। देन उसके बाद क्वार्टर टू 7 कहाँ होगा बेटा, यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 645। ओके, और हमें क्या कह रहा है, तो क्लॉक, द गिवन क्लॉक शोज क्या बता रहा है, ये बता रहा है 10 minutes to 7, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देन व्हाइल प्लेइंग विद द एबेकस मेहुल लॉस्ट 1 बीट फ्रॉम द टेंस बार। ओके, टेंस बार से उसने 1 बीट क्या कर दी, लॉस्ट कर दी। ओके, ये वाली लॉस्ट कर दी, मैंने ड्रॉ कर दी है। एंड नाउ हिज एबेकस लुक्स एज शोन हियर व्हाट वाज हिज एक्चुअल नंबर। एक्चुअल नंबर क्या हो जाएगा, 1 तो लॉस कर दी, बट मैंने बना दिया, ड्रॉ कर दिया। अब 100 प्लेस पे 143, तो 143 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इज द कॉस्टलेस। कौन सी सबसे ज्यादा कॉस्टलेस है, तो वो बतानी है आपको। देखोगे अगर कंपेयर करेंगे हम, तो 319, तो 319 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Then which of the following option shows the same result as the temperature shown on the given thermometer? Okay, जो थर्मोमीटर दिया है उसमें कितना शो कर रहा है वो बताना है। मैम यहाँ पे तो 70 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, तो बेटा 70 डिग्री सेल्सियस तो हमारे पास गिवन ही नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो मैम इन्होंने बीच में हमें कुछ सिंबल्स दिए हैं, प्लस का माइनस का, तो हमें इसको सॉल्व करके देखना होगा। जहां पे 70 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा आंसर, वही हमारा ऑप्शन राइट होगा। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन ही में ही आपको पता चल रहा है 4 और 3 40 और 30, इसको आप जब ऐड करोगे तो 0 और ये हो जाएगा 70, तो 70 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में ही आपको आंसर मिल गया, नेक्स्ट वाले सॉल्व करने की नीड ही भी नहीं हमें, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगर आप करोगे भी तो देखो 25 और 35 इनको ऐड करोगे तो 0 1 कैरी कर दिया 60 डिग्री, बट हमें कितना चाहिए 70। जब हमारा फर्स्ट में आंसर ही मिल गया हमें, तो नेक्स्ट वाले जो है उनको करने की, सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है। हमें अपना टाइम देखना है कि 1 आवर में हम कितनी जल्दी से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है एवरीडे मैथमेटिक्स। अब इसमें इन्होंने लिखा है इफ मोहित poured the water of both bottles into the jug, then how many liters of water was poured into the jug? आप ये एरो भी देख रहे होगे, देख रहे हो, इन्होंने इसका मेजरमेंट भी दे दिया। 1 बॉटल जो है उसमें कितने लीटर पानी आता है, उसमें वाटर होता है 2 लीटर्स, ठीक है। अब इसमें 2 + 2 और दोनों बॉटल का पानी इस जग में चला जाएगा, तो 2 + 2 4, तो यानी इस जग में कितना हो जाएगा 4 लीटर वाटर हो जाएगा, तो 4 लीटर्स मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 22, Ruchi planted some plants in a garden. Okay, the number of plants planted by her is more than 340. Okay, 340 से वो ज्यादा वो क्या कर रही है, प्लांट्स प्लांटेड कर रही है, and has 6 at the 10th place. Okay, 340 जो लिखा है बेटा, अब यहाँ पे 10th place पे क्या है, 10th place पे आपको 4 दिख रहा है। अब वो कह रहे हैं अगर 10th प्लेस पे, उन्होंने बता दिया कि 10th प्लेस पे क्या है 6 है, 1 10 और ये 100, 10th प्लेस पे इन्होंने बता दिया कि 6 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय हर, कौन से नंबर जो वाला जो प्लांट है वो उनके द्वारा नहीं किया गया प्लांटेड, वो बताना है। तो देखो 340 तो इन्होंने यही बता दिया हमें कि हर इज मोर देन 340। ओके, तो 340 से तो मोर देन होगा, और 6 नंबर हमें बता दिया 10th प्लेस पे है, तो 10th प्लेस पे देखो यहाँ पे भी शो हो रहा है, यहाँ पे भी शो हो रहा है, यहाँ पे भी शो हो रहा है, और यहाँ पे भी, सब में शो कर दिया इन्होंने 6। कितना कंफ्यूज कर रहे हैं ये देख रहे हो, सारे ऑप्शंस में हमें 6 6 6 दे दिया। अब आप किस पे करोगे ये आपको देखना होगा फर्स्ट स्टेटमेंट से, जो इन्होंने लिखा है द नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय हर इज मोर देन 340, इट मींस जो भी नंबर होगा वो 340 से अबव होगा। अब जो ऑप्शंस में दिया हुआ है तो 340 से अबव ये भी है, 340 से अबव ये भी है, और 340 से अबव ये भी है, बट 269 जो है 269 340 से अबव है, नो, तो यही हमारा कहेगा, कह रहे हैं कि cannot be the number of plants planted by her, तो 269 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
Okay, then question number 23rd, the cost of a teddy bear is shown here. If Ronak brought 3 such teddy bears, then how much total amount did he pay in all? Okay, आपके सामने इन्होंने टैग प्राइस दिया हुआ है 120 रुपीज है, 120 रुपीज का 1 टेडी बेयर है। अब ऐसे ही हमें कितने लेने हैं 3, तो 120 जितना 1 का प्राइस है वैसे ही हमें 2 और मोर लेने होंगे, तो हमें सेम प्राइस देना होगा ना बेटा। ऐसा तो है नहीं कंसेशन मिलेगा हमें कि 10 रुपीज कम दे दो, हमें तो वही सेम प्राइस देना होगा। तो 120 को अगर आप 3 टाइम्स प्लस करोगे तो प्लस कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो 120 इंटू 3, क्योंकि सेम प्राइस है तो 3 0, तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 360 रुपीज देने होंगे। 360 रुपीज एज गिवन ऑन ऑप्शन नंबर सी, तो सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24th, यस रीड दिस क्वेश्चन बेटा। An NGO rescued 152 stray animals in week first. Okay, week first में 152 stray animals लेते हैं, वो रेस्क्यू करते हैं, and rescued 73 less stray animals in week 2 than in week 1. Okay, week 2 में week 1 के कंपैरिजन में 152 वीक 1 में थे, और बट वीक 2 में इन्होंने कितना किया 73 लेस किया है। तो 73 लेस किया है तो वीक 2 का नंबर हमें पता चल जाएगा। तो ये लिखना है 2 - 3 नो, तो हम क्या करेंगे बोरो किया 12 बनाया, इसको लिखा हमने 4। अब 12 माइनस आपको 3 करना है, तो 12 - 3 हो जाएगा 9, देन 4 - 7 तो 14 हो गया, 14 - 7 7, तो 79। क्वेश्चन ये पूछा है हाउ मेनी स्ट्रे एनिमल्स वर रेस्क्यूड बाय द एनजीओ इन वीक 2, तो वीक 2 में कितना किया गया है 79 एनिमल्स, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। Then 25th question, the given clock shows the time at which Sonam started his dance practice in the evening. If he finished his dance, सोहम स्टार्टेड हिज डांस, बेटा इन्होंने लिखा है कि सोहम स्टार्टेड हिज डांस प्रैक्टिस इन द इवनिंग 6:45 पे, ठीक है। इफ ही फिनिश हिज डांस प्रैक्टिस एट 7:15, ओके, इसका यहाँ पे डांस प्रैक्टिस फिनिश्ड हो जाता है सोहम का। देन वो कह रहे हैं देन द ड्यूरेशन ऑफ हिज डांस प्रैक्टिस इज, उसने कितना टाइम लिया है वो टाइम बताना है, वो टाइम ड्यूरेशन बताना है हमें। तो देखो 5 5 10 20 और ये हो गया 30, तो कितना लिया 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देन 26th क्वेश्चन, इन अ जंगल रेस 12 रैबिट्स 5 कैट्स 7 monkeys participated, how many total animal participated in the race? तो टोटल नंबर बताना है, बहुत इजी है। 12 रैबिट्स थे, 5 कैट्स थी और 7 monkeys थे, तो टोटल बता देने हैं टोटल एनिमल्स कितने हैं। 7 2 + 5 7, 7 + 7 14, तो 4 1 कैरी और 2, तो 24 थे टोटल एनिमल्स, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। Then 27th question, the total weight of a bicycle and a toy car is 42. Okay, बाइसाइकिल का और टॉय कार का वेट है 42 kg बेटा, कितना है 42 kg। If the weight of bicycle is 12 kg, okay, बाइसाइकिल का हमें पता चल गया कि 12 kg है। देन द वेट ऑफ द टॉय कार इज, अब टॉय कार का बताना है क्या कितना है, द वेट ऑफ टॉय कार इज, ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें पता चल गया बाइसाइकिल का कितना है, बाइसाइकिल और टॉय कार का, ठीक है। टॉय कार का कितना बता रहे हैं 42 kg बता रहे हैं वेट, बाइसाइकिल का हमें पता है 12 kg गिवन है, हमें इसका नहीं पता है टॉय कार का, तो टॉय कार का नहीं पता है तो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। टॉय कार हमने यहाँ लिखा, देन 42 - 12, तो 42 - 12 कर दोगे तो बेटा हो जाएगा 0, यहाँ पे लिख देंगे हम 3, 2 - 2 0, 4 - 1 3, तो टॉय कार का वेट कितना आ जाएगा 30 kg। अब 30 kg ऑप्शन नंबर बी, तो बी इज करेक्ट आंसर। देन कीर्ति मेड 350 decorative items in her summer vacation.
Which of the following shows the number of item made by her? सिर्फ नंबर बताना है, डिजिट्स बतानी है हमें, ठीक है। तो कीर्ति में 350 डेकोरेटिव आइटम्स है, तो 350 कैसे लिखते हैं? 3, 5 और 0, 50। ये लास्ट में जो लिखा है ना बेटा, इसको जरूर देखना। 350 तो 350, तो 350 ऑप्शन नंबर सी, तो सी इज करेक्ट। ओके, फर्स्ट 1 और सी में जो ए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए और सी में कंफ्यूज मत होना बेटा। 350 है ये, और ये 305 है। ये 350 नहीं है, 305 है, और ये 350 है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9th, वरुण सॉ द गिवन पेंटिंग इन अ शॉप, हाउ मेनी ट्राइंगल्स डिड वरुण सी इन द पेंटिंग? अब जल्दी से ये पिक्चर देखिए बेटा आप, और मुझे बताइए टोटल आपने कितने इसमें ट्राइंगल्स देखे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देन मोनिका सॉ 2 trees in a garden, the difference between the height of the given 2 trees is, okay, एक लॉन्ग है, ये है हाइट 7, देन इसका हाइट है 5, तो बताना है दोनों में डिफरेंसेस बताना है। कह रहे हैं ना, द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द गिवन 2 trees is 2 मीटर। क्यों होगा? क्योंकि 7 - 5 कर दिया मैम ने, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस निकालना था, तो बिगर नंबर कौन सा है? 7, स्मॉलर नंबर कौन सा है? 5, तो 7 - 5 2 मीटर, तो 2 मीटर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देन लास्ट अचीवर सेक्शंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, 35 क्वेश्चंस टोटल होते हैं बेटा। हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अब 31st क्वेश्चंस पे हैं। 5 क्वेश्चंस जो होंगे वो अचीवर सेक्शंस के अंदर होंगे, ठीक है। अब इन्होंने लिखा है द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ चेयर्स बॉट बाय अ कंपनी इन द गिवन 5 years। ओके, 5 years में ये नंबर ऑफ चेयर्स इन्होंने बॉट की है। अब लिख रहे हैं, लिखा है स्टडी द गिवन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पी और क्यू 2 फिलअप्स हैं, और पी और क्यू के आंसर्स इस तरीके से दिया हुआ है, ए बी सी डी, इन ऑप्शंस में से कौन सा है सुटेबल वो बताना है हमें। तो लिखा है देयर वर डैश मोर चेयर्स ब्रॉट इन 2015 देन 2018, तो 15 और 18 का कंपैरिजन करना है। मैम ने आपको बताया था ये वाला स्टेटमेंट पढ़ना बहुत मैंडेटरी है, लास्ट वाला हम पढ़ लेते हैं। ईच चेयर स्टैंड्स फॉर 10 चेयर्स, 1 जो चेयर है वो इक्वल है 10 चेयर्स के, मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 10 चेयर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम क्या देखते हैं कि 2015 और 18 के अंदर कंपेयर करना है। तो 1 2 3 4 हमें कट कर देनी है, 1 2 3 4, क्योंकि वही तो सेम है। अब रिमेनिंग कितनी है? 1 2 3, तो 3 × 10, तो 30 चेयर्स। तो लिखेंगे देयर वर 30 मोर चेयर्स ब्रॉट इन 2015 देन 2018, तो यहां तो मैम ने लिख दिया 3030। देन क्वेश्चन नंबर क्यू जो कह रहा है, सेकंड ऑप्शन जो ये सेकंड फिलअप है, उसमें लिखा है टोटल नंबर ऑफ चेयर्स बॉट इन ऑल द गिवन 5 years इज। अब टोटल बतानी है, टोटल कितनी है, तो हमें क्या करना होगा? सबको काउंट करना होगा। हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 × 10, क्योंकि 1 जो है चेयर स्टैंड्स फॉर 10 चेयर्स, तो 20 × 10 200, तो 200 यहाँ पे हम लिखेंगे 200, और 30 और 200, 30 एंड 200 ऑप्शन नंबर बी पे गिवन है, तो बी इज करेक्ट आंसर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 32, इसमें लिख रहा है कंपेयर द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कंपेयर करके बताना है हमें और सेलेक्ट करना है कौन सा सुटेबल है। यहाँ पे ग्रेटर देन है या लेस देन है, कौन सा सिंबल है वो यूज करना है। पहले हमें इन दोनों को सॉल्व करना होगा, तो प्लेसेस जो दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर लिख रहा है। 400 3 10s 2 1s, तो 400 3 10s 2 1s, देन 5 10s 7 1s, 5 10s 7 1s, यहाँ पे हम लिख दिया 10s की प्लेस पे 5, 7 की प्लेस 1s की प्लेस पे 7। ऐड का सिंबल है तो मैंने एडिशन कर दिया, 2 और 7 9, यहाँ पे 8 लिखा, यहाँ लिखा मैंने 4, इनको ऐड करेंगे तो 489 हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं 305, टेंस प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0, 300 प्लेस पे 3, वंस प्लेस पे 5, अब 2 10s और 2 1s,
तो देखो बेटा ये वंस, ये टेंस और ये 100 प्लेस है ना, तो 2 टेंस, तो 2 लिख दिया मैंने, देन वंस पे भी 2 लिख दिया। अब इनको ऐड कर दिया, 5 और 2 7, 2 एंड 3। अब दोनों में कंपेयर करेंगे तो सिंबल कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि ये ग्रेटर ये है तो मैंने ये वाला सिंबल पुट कर दिया इसमें। देन है 705, तो 705 लिखा है तो 100, इसको इरेज कर देते हैं हम, बी ऑप्शन हम कर लेंगे। क्यू का लिखा है इन्होंने 100 टेंस एंड वंस, 700 टेंस नहीं है तो 5 0 5 यहाँ पे वंस प्लेस पे, 500 टेंस, 2 टेंस है, 0 सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें एडिशन नहीं करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट का सिंबल है, माइनस का सिंबल है। 5 पॉसिबल है, 0 - 2 नो, तो हम इसको लिखेंगे 10, ये हो गया 6, 10 - 2 8, then 6 - 5 1, 185, then second one is 100 tens ones, 208 tens, 208 tens, 0 कर दीजिए, वंस प्लेस पे नहीं है। 303 लिखा और 5 वंस तो 0 लिखा, 5 लिख दिया। अब यहाँ पे इन्होंने एडिशन का सिंबल है, सिंबल देख लीजिएगा बेटा, एडिशन का सिंबल 5 8 5। ओके, अब दोनों को कंपेयर किया तो सिंबल हो जाएगा ये वाला। अब हमने ये सिंबल यहाँ पुट कर दिया। अब सिंबल आप इससे मैच करिए, ये सिंबल आपको कहाँ मिल रहा है, ऐसे वाला सिंबल एक तो यहाँ मिला और सेकेंड वन कौन सा है, ये रहा सिंबल, सेम प्लेस पे ही मिल गया हमें, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, देन इफ, अब 33 क्वेश्चन, बेटा ये क्वेश्चन आप देखिएगा, ये थोड़ा सा टिपिकल है, ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा है, आप इसको समझोगे तो समझ में आ जाएगा बेटा। इसमें लिखा है जो शर्ट है, शर्ट शूज और जैकेट इक्वल टू 740 रुपीज। ओके, और 2 शर्ट्स प्लस जैकेट अगर हम लेते हैं तो उसका प्राइस है 620, और शूज और जैकेट लेते हैं तो उसका प्राइस है 590 रुपीज। इट मीन्स इन्होंने एक सिंगल आर्टिकल का हमें प्राइस नहीं बताया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक सिंगल आर्टिकल का प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे करेंगे वो आपको मैम बताते हैं। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ, हमें कॉस्ट किसका निकालना है, 2 जो पेयर है शूज के उनकी कॉस्ट निकालनी है। अब वो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, आप देखोगे कि ये वाली पिक्चर और ये वाली पिक्चर सिमिलर है, सिमिलर है ना, तो मैं क्या करूंगी, इसके इक्वल कितना लिखा है 590, तो मैंने लिखा है ये जो टी शर्ट है, टी शर्ट प्लस 590 लिख देती हूं। देन 740, मेरी ड्राइंग वैसे ही अच्छी नहीं है तो मैं क्या कर रही हूं, उसकी जगह 590, ये जो ड्राइंग दिया हुआ है सेम प्लेस की जगह मैंने क्या लिख दिया 590 मैंने यहां लिख दिया। अब मैंने लिखा टी शर्ट, अब टी शर्ट का जो लिख रहे हैं इसमें 740, यहाँ पे प्लस का सिंबल है बेटा, इस साइड आते ही ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 590 हो जाएगा राइट हैंड साइड आते ही, तो 740 माइनस 590 आप करोगे तो आप देखोगे 0, 4 - 9 नो, देन 14 और ये हो जाएगा 6। अब 14 - 9 लिखना है बेटा आपको, 14 माइनस अगर आप 9 करोगे तो कितना हो जाएगा 5, देन 1, 150। इट मीन्स इसका हमें प्राइस पता चल गया है, टी शर्ट का प्राइस है 150 रुपीज। ओके, 150 मैंने यहां पे भी 150 लिखा और यहां पे भी 150 लिखा। ठीक है, हो गया 300। तो जब 300 रुपीज हो गया है और ये वाला एज इट इज जो है ये वुलन है, ठीक है, अब ये जो वुलन दिया हुआ है 620, अब 300 में से मुझे क्या करना होगा, लेस करना होगा 620 में से वुलन का प्राइस निकालने के लिए। तो 620 मैंने क्या बताया था, जो नंबर यहाँ पे प्लस में ये सिंबल नहीं लगा हुआ इट मीन्स ये प्लस है, अब यहां जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 300 राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 620 और 300 सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा, यहाँ पे 0 2 3 320, क्या आ गया प्राइस इसका 320। अब इसका प्राइस 320 रुपीज है। हमें टी शर्ट, ये शर्ट का पता चल गया 150 रुपीज, वुलन का है, वुलन जो जैकेट है उसका है 320। अब हमें किसका प्राइस फाइंड आउट करना है, हमें प्राइस फाइंड आउट करना है शूज का।
तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 320। शूज का नहीं पता ना हमें, तो जैकेट का तो वुलन का तो पता है हमें जैकेट का, तो 320 लिखा। 590 में से लेस करिए 590, क्योंकि फिर ये एडिशन का सिंबल है, यहाँ पे जाएगा सब्ट्रैक्शन में। 320 माइनस करिए 0। 9 माइनस 2 लिखोगे बेटा, 9 माइनस अगर आप 2 कर दोगे तो हो जाएगा 7। देन 5 माइनस 3 लिखोगे तो लिखोगे 270। अब 270 शूज का प्राइस हो गया है 270 रुपीज। 270 प्राइस है ना, ये 2 शूज के पेयर दिए हुए हैं, 270। अब दोनों के बीच में किसका सिंबल है, एडिशन का सिंबल, तो 270 दोनों को ऐड किया, 0 14 का 4, 7 + 7 14, 4 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 और 5 540 रुपीज। यानी इन दोनों का पेयर, हमें शूज का पेयर का परचेज करने के लिए कितने पैसे देने होंगे, 540 रुपीज। 540 रुपीज ऑप्शन नंबर ए पे, तो ए इज करेक्ट। क्लियर बेटा, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मे बी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। हमें आर्टिकल्स का जो भी दिया है इन्होंने, उसका कॉस्ट नहीं दी हुई, हमें खुद को फाइंड आउट करनी है। और कैसे फाइंड आउट करनी है, जो सिमिलर पिक्चर दिख रहा है उसकी जगह वैल्यू पुट कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट करिए, और सिंगल पे इसका आर्टिकल का प्राइस आप फाइंड आउट कर लीजिए। ओके, then question number 34th, which of the following option shows the difference between the temperature on both the thermometer? ओके, यहाँ पे पहले तो रीड आउट करना आना चाहिए आपको कि थर्मोमीटर का देखते कैसे है। 60 के बाद देखो, यहाँ इन्होंने 60 दिया है, 60 के बाद सिंगल लाइन पे कर दिया, ये सिंगल लाइन पे ही स्टॉप कर दिया इन्होंने। इट मीन 60, व्हाट कम्स आफ्टर 60, 61 ही होगा, तो ये तो हो गया 61 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ पे आप देखोगे, यहां लिखा है इन्होंने 40 के बाद 50, तो 50 यहां पे लास्ट ये रहा 49, तो ये हो जाएगा 49 डिग्री सेल्सियस। तो 49 के बाद ही तो 50 होगा ना, तो 49 हो गया, और यहां पे हमें दिया 61, अब मैंने लिखा 61 और लिखा 49, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हमें ऑप्शंस में भी जो दिए हैं वो भी थर्मामीटर ही दिए हैं, इन्होंने हमें नंबर्स में नहीं दिया है कि हमें नंबर्स में लिखना है। हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और फिर इसको रीड आउट करके जो जितना डिफरेंसेस आएगा वो वही थर्मामीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अब 1 - 9 नो पॉसिबल ही नहीं है, 11, 5 बनाओ इसको। अब यहां लिखेंगे हम 11, ये तो कट करना होगा ना, 11 में से अगर आप 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा हो जाएगा 2, और ये हो गया 1, तो 12 डिग्री सेल्सियस। अब 12 इट मीन्स ये भी 20 से है, नहीं देखना, ये भी 30 है, नहीं देखना, हमें देखना है यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, आप देख रहे हो ये 10 के बाद 1 2 3 लाइंस ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे 10 के बाद 1 2 लाइंस ड्रॉ किया हुआ है, और हमारा आंसर क्या है 12 डिग्री सेल्सियस, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर, देन क्वेश्चन नंबर 35, आइडेंटिफाई द 3 डिजिट नंबर यूजिंग द गिवन क्लू। अब हमें 3 जो स्टेटमेंट्स दिए वो इन्होंने हमें क्लूज दिए। ठीक है, क्या क्लू है, क्लू कह रहा है द डिजिट एट 10th प्लेस इज द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट ऑड नंबर। ओके, 10th प्लेस पे जो नंबर है वो ग्रेटेस्ट है, और ग्रेटेस्ट किसका है, 1 डिजिट नंबर का ग्रेटेस्ट। तो 1 डिजिट नंबर का ग्रेटेस्ट का क्या होगा 9, और वो कौन से प्लेस पे होगा 10th प्लेस पे। अब फाइंड आउट कर लो 10th प्लेस पे 9 कहाँ है, 10th प्लेस पे तो 9 यहीं पर ही है। ओके, 7 9 8 के अंदर 10th प्लेस पे हो गया 9। देन वो लिख रहे हैं द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट एट 100 प्लेसेस 700, तो 7 भी आ गया 100 प्लेस पे। ओके, देन द डिजिट एट 1st प्लेस इज लेस देन द डिजिट एट 10th प्लेस। ओके, लेस देन द डिजिट वो लिख रहे हैं ये, तो 1st प्लेस पे जो है वो लेस देन द डिजिट एट 10th प्लेस है, 10th प्लेस से लेस देन है। ओके, देन बट मोर देन द डिजिट एट 100 प्लेस, बट मोर देन द डिजिट एट 100 प्लेस, मोर देन भी हो गया। इट मीन्स हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके बेटा, और करना कैसे सॉल्व है वो देख लीजिए, मैं आपको बता रही हूं। जैसे आपके यहाँ पे ऐसे 31 34 इस तरीके से OMR शीट बनी होगी, इसमें आपको इस तरीके से सर्किल्स बने होंगे, और उसमें लिखा होगा A B C D, A B C और D।
अब आपके सामने ऑप्शन नंबर सी आपका 35 क्वेश्चन नंबर देखना, क्वेश्चन नंबर 35, तो 35 क्वेश्चन नंबर देखिए। अब कितने हैं, सी क्वेश्चन कह रहा है वो कि सी वाला बताना है, हमारा सी आंसर सही है, तो आउटर पार्ट इसका पहले कलर करेंगे। बाहर नहीं जाना चाहिए बेटा, बाहर चला गया तो आपका आंसर, ये देखिए मैंने कैसे फिल किया है, पहले आउटर पार्ट फिर उसका इनर पार्ट, तो मेरा आंसर सी है तो मैंने सी पे किया। इसी तरीके से 34th का आंसर आपने देखा था, 34th का आंसर मेरा सी था, 34th का भी आंसर सी है, तो फिर मैं किस पे करूंगी, सी पे ही करूंगी। यूं नहीं है कि ये सी है तो ये भी सी होगा, ऐसा नहीं है, बट जो आपका आंसर होगा उसी को ही आपको फिल करना है। आउटर पार्ट किया फिर उसके बाद इनर पार्ट किया, ठीक है, समझ में आ गया बेटा आपको। आई होप ये जो हमने आज सेशन लिया है वो बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। सो बेटा टेक केयर एंड प्लीज प्रिपेयर कीजिए अपना पेपर, और अच्छे से पेपर करना है। पेपर लेने से पहले जब आपको पेपर मिलेगा तो ऐसे नहीं कि आप हेजिटेट हो जाइए कि 35 क्वेश्चन हम 1 आवर में कैसे करेंगे। इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करने के बाद आपको बहुत ईजी लगेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय स्टूडेंट्स।